वेलकम वेलकम वेलकम। आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने शो डैन एंड इंग्लिश वर्ड्स गिमिक एपिसोड 2 में। Devise several stratagems for becoming knowledgeable person so that you stultify yourself from undergoing or enduring any precarious situation. It is veracity. Don't feel complacent. Otherwise, sooner or later, dire situation will be inevitable. अभी हम लोग ये दूसरा सिचुएशन, दूसरा दिन, दूसरा सिचुएशन, इसमें जितना भी वर्ड यूज हुआ है उसको हम लोग डिलिनिएट खोलने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि कल जो हम लोग पूरा जो ओपन किए थे ईच एंड एवरी वर्ड को, तो आप अच्छे से देखे होंगे और आपके काम में आता होगा। इसी तरह से ये दूसरा एपिसोड, दूसरा सिचुएशन है और इसमें अलग अलग तरह का वर्ड है। तो अभी हम आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें जो वर्ड है उसका डिटेलिंग क्या है। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो वर्ड दिया जा रहा है उसको सही ढंग से उपयोग में लाइए और उस वर्ड के साथ खेलना सीखिए और उसका उच्चारण क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, कैसे यूज होगा, वो डिटेल में ऑलरेडी बताया गया है। एज फॉर एग्जांपल देखिए, डिवाइस। देखिए यहाँ पे मैं कल भी बताया था कि जिस शब्द से पहले ऊपर में जो लकीर रहता है उसका मतलब है उस शब्द के ऊपर जोर देना होता है, में एम्फेसाइज करना होता है। जैसे डिवाइस, डिवाइस ये वर्ब है, इसका मतलब होता है टू इन्वेंट अ प्लान बाय केयरफुल थॉट। मतलब बहुत सोचने के बाद एक प्लान, आप एक प्लान को खोजें और उस प्लान को जब यूज करते हैं, दैट इज डिवाइस कहा जाता है। डिवाइस मीन्स टू इन्वेंट अ प्लान बाय केयरफुल थॉट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल, डैन एंड इंग्लिश डिवाइज मेनी इजी मेथड्स फॉर मेकिंग यू लर्न इंग्लिश। आप समझ गए इसका अर्थ। डैन एंड इंग्लिश डिवाइज मेनी इजी मेथड्स फॉर मेकिंग यू लर्न इंग्लिश। दूसरा एग्जाम्पल है, वी शुड डिवाइज सर्टेन प्रोग्राम फॉर डिप्राइव पीपल। मतलब हम लोगों को कुछ ऐसा प्लान इन्वेंट करना चाहिए जिसको वंचित हो, जो पिछड़ा हो, उसको फायदा हो। तो इसलिए कि वी शुड डिवाइज सर्टेन प्रोग्राम फॉर डिप्राइव पीपल। देखिए थर्ड वन देखिए, रनिंग ऑफ अ डिवाइस प्लान इज नेसेसरी टू अचीव द टारगेट। मीन्स कोई भी चीज को दौड़ाने के लिए, चलाने के लिए आपको सर्टेन प्लान चाहिए, नेसेसरी चाहिए। टारगेट को पाने के लिए एक सर्टेन डिवाइस चाहिए, सर्टेन एक ओरिएंटेड, मतलब जो काम में आए, जो उपयोग में आए। दैट इज रनिंग ऑफ अ डिवाइस प्लान इज नेसेसरी टू अचीव द टारगेट। जो कुछ भी आप प्लान बनाए हैं उस पे आपको चलना, उसको लागू करना और लगातार उसको लागू करना। बिना सोचे वो नहीं हो सकता है, बिना सोचे नहीं हो सकता है। केवल आप सोचते रहेंगे और एक दिन किए फिर दूसरे दिन नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। इसीलिए जैसे एग्जांपल हुआ, रनिंग ऑफ अ डिवाइस प्लान इज नेसेसरी टू अचीव द टारगेट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। डिवाइस ये वर्ब है और दूसरा वर्ड देखिए, स्ट्रैटेजम। स्ट्रैटेजम एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एस के पहले यहाँ पे लकीर है ऊपर, सेम मेथड, वहाँ पे एस पे आपको जोड़ देना होगा। स्ट्रैटेजम, ये जम नहीं जम है। स्ट्रैटेजम मतलब ए प्लान और ट्रिक टू गेट समथिंग। अ प्लान और ट्रिक टू गेट समथिंग मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं दाव पेंच, तरीका। मतलब कुछ पाने के लिए जो आप प्लान बनाते हैं उसी को हम बोलेंगे स्ट्रैटेजम, उसी को बोलेंगे हम स्ट्रैटेजम। जैसे एग्जांपल के तौर पे, घनश्याम डिवाइज्ड सेवरल स्ट्रैटेजम फॉर एस्केपिंग। मैंने घनश्याम बचने के लिए बहुत सारा वो ट्रिक प्लान ये खोज लिया है, तो उसको बोलेंगे घनश्याम डिवाइज सेवरल स्ट्रैटेजम फॉर एस्केपिंग। जैसे दूसरा एग्जांपल है, यू मस्ट अप्लाई सेवरल स्ट्रैटेजम फॉर गेटिंग सक्सेस। मैंने सफलता पाने के लिए हम लोगों को बहुत सारे तरीका अपनाना पड़ता है, अपनाना चाहिए। क्योंकि सफलता पाने के लिए एक तरीका पे अगर आप दौड़ेंगे तो असंभव है, इसलिए आपको बहुत सारे दाव पेच, तरीका, नया नया चीज को खोजना पड़ता है। उस समय अगर वर्ड यूज होगा तो उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजम। तीसरा देखिए, ही वॉज ए मास्टर ऑफ स्ट्रैटेजम। मीन्स बहुत सारे आदमी होते हैं ना, तौर तरीका बहुत सारा जानता है और उसको अप्लाई भी करता है और सफल भी होता है।
जैसे he was- एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, मान लीजिए बीजेपी से अमित शाह जी को ले सकते हैं, यदि कांग्रेस में यदि लीजिए तो फिर अदर पर्सन आ जाएगा, जदयू में आएगा, मैंने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी में भी यदि आप देखते होंगे तो कोई न कोई एक आदमी ऐसा होता Strategy है बनाने वाला होता है। स्ट्रेटजम बनाता है, उसी पे पूरा पार्टी रन करता है। तो इसलिए बोले ही वाज ए मास्टर ऑफ स्ट्रेटजम, जिसके पास बहुत सारा प्लान है, बहुत सारा तरीका है कुछ पाने के लिए, कोई अटेंड करने के लिए, उसी को बोलते हैं हम स्ट्रेटजम। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेटजम बहुत ज़रूरी है, तौर तरीका ज़रूरी है। तीसरा वर्ड देखिए स्टल्टिफाई। स्टल्टिफाई मीन्स होता है टू स्टॉप, टू प्रिवेंट, मतलब कुछ होने से रोकना, बरोबर। स्टल्टिफाई पहले आप सोचते थे प्रिवेंट, प्रिवेडिकेट या स्टॉप, बट लेकिन अभी एक तीसरा वर्ड जुड़ गया स्टल्टिफाई। तो हम आप लोगों से यही दरख्वास्त करेंगे कि आज से आप स्टल्टिफाई को भी यूज कीजिए और एम्पेटली यूज कीजिए, धारा प्रवाह यूज कीजिए, जहां तहां यूज कीजिए, और इसको इतना बार यूज कीजिए कि ये वर्ड आपका अपना हो जाना चाहिए। अभी हम लोग बोल रहे हैं, बाद में ये वर्ड आपका हो जाएगा। ये कैसे होगा? बार बार यूज करने से होगा। एग्जाम्पल देखिए, वी स्टल्टिफाई यू फ्रॉम रॉन्ग, मतलब गलत होने से आपको हम लोगों को रुकना चाहिए या अपने आप को रोकना चाहिए। अगर किसी को आप रोकते हैं, दैट इज स्टल्टिफाई, मीन्स किसी को कुछ गलत करने से रोकना चाहिए। एट द टाइम इफ यू वांट टू यूज वर्ड, दैट इज स्टल्टिफाई। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, बिहार गवर्नमेंट स्टल्टिफाइड स्पेशली द पुअर पीपल बाय ब्रिंगिंग ए लिकर पॉलिसी। वैसे भी बिहार गवर्नमेंट बहुत अच्छा किया ये लिकर पॉलिसी लाके। जैसे आजकल बोला जाता है कि बिहार गवर्नमेंट का जो लिकर पॉलिसी है तो कहीं फेल्योर है, कहीं पास है, लेकिन हमारे नज़र में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि खास करके जो लो तबके का जो आदमी है, जो गरीब इनकम आदमी करता है, था, उसका मेजर पोर्शन जो उसका इनकम का जो स्रोत जो पैसा था वो इसी में चला जाता था, पीने में जाता था। तो बाय एंड लार्ज मैं ये बोलूंगा कि बिहार गवर्नमेंट का जो पॉलिसी था वो अच्छा है, जो कि मदद किया पुअर पीपल को रोक लेकर पॉलिसी ला करके कम से कम उन लोगों को बचाया, उन लोगों को जो पैसा दिन भर मेहनत करता था बेचारा, और वो पैसा जाके पानी में बहा देता था, मिस लीकर ले लेता था, वाइन पी लेता था। कम से कम ये पॉलिसी, इसके लिए मैं उसको थम्स अप देता हूँ। इसलिए बिहार गवर्नमेंट सर्टिफाइड स्पेशली द पुअर पीपल बाय ब्रिंगिंग अ लीकर पॉलिसी। तीसरा एग्जाम्पल है, द न्यू मेथोडोलॉजी ऑफ डैन एंड इंग्लिश makes you hassle free instead of stultifying from speaking English fluently. यस, डैन इंग्लिश का मेथोडोलॉजी आपको भी पता है, और जो यहाँ पे क्लास कर रहे हैं उनको भी पता है कि आपको क्या आता है नहीं आता उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेथोडोलॉजी स्ट्रेटजम समewhat डिफरेंट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन स्पीक जस्ट लाइक अ नेटिव स्पीकर। और वर्ड जो डैन इंग्लिश का वर्ड जो है वो डिफरेंट है, और ये वर्ड आपको एग्जाम में भी आता है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपको ये शो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर और उससे भी अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि वर्ड के लिए आपको स्पेशली टाइम नहीं देना होगा, बस जो यहाँ पे आप सुनेंगे अपने आप याद हो जाएगा, और वो भी स्टैंडर्ड वर्ड, स्टल्टिफाई, स्ट्रेटजम, डिवाइस, ये डिफरेंट वर्ड है। क्योंकि हम लोग का ये कहना है कि जो कुछ भी करेंगे स्टैंडर्ड करेंगे, और उसके लिए कोई आपको केवल 10-15 मिनट समय यहाँ पे बिताना होगा, और सिचुएशन के तहत मैं उसको समझाना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है बहुत इजी वे में आप इसको ग्रैब कर लेंगे, और आज से इसके बाद से ये वर्ड आपका भी होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ डैन इंग्लिश जो लेके आ रहे हैं आपके हित के लिए, ताकि आप अंग्रेजी अच्छे ढंग से, सहूलियत के ढंग, आसानी से, मतलब जस्ट लाइक अ नेटिव स्पीकर यू कैन स्पीक। देखिए चौथा वर्ड है अंडरगो। अंडरगो टू एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट। देखिए अंडरगो मीन्स होता है किसी चीज़ को अनुभव करना, किसी चीज़ को अनुभव करना मीन्स खराब चीज़ को, ज़्यादातर ये खराब सेंस में यूज होता है, मीन्स नेगेटिव सेंस में यूज होता है। टू एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट और गो थ्रू अनप्लीजेंट सिचुएशन मीन्स खराब स्थिति या खराब कंडीशन को अगर जब आप अनुभव करते हैं तो उस समय आप एक वर्ड है जिसका नाम है अंडरगो का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में नाउअडेज, जैसे देखिए नाउअडेज IT कंपनी अंडरगोज द रेसेशन, मैंने ज़्यादातर IT कंपनी आजकल रेसेशन के दौर से गुजर रहा है, मैंने उसको एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको महसूस कर रहा है, उसको फील कर रहा है, तो इसलिए उसको हम यूज यदि करेंगे तो उसको हम करेंगे नाउअडेज IT कंपनी अंडरगोज द रेसेशन। IT मीन्स कंप्यूटर से रिलेटेड जो कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो TCS, विप्रो, SCL टेक, मेनी कंपनी है। तो मेरा एग्जांपल के तौर पे बताने का ये था कि नाउअडेज IT कंपनी अंडरगोज द रेसेशन। जैसे दूसरा एग्जांपल है, माय फादर अंडरवेंट एन ऑपरेशन ऑन ए
tumor 20 years before. My father underwent an operation on a tumor 20 years before. इसका मतलब है कि मेरे पिताजी को ऑपरेशन का अनुभव करना पड़ा क्योंकि उनको ट्यूमर हो गया था 20 years before. लेकिन आज वो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, हेल्थ एंड हार्टी है, सेफ एंड साउंड है. तो उस समय देखिए वहाँ पे ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ तो यहाँ पे अंडरवेंट हुआ. ये एक्सपीरियंस नहीं कहते हैं, एक्सपीरियंस समवॉट पॉजिटिव वर्ड, बट यहाँ पे अंडरवेंट दैट इज नेगेटिव सेंस में यूज होता है. जब नेगेटिव सेंस को अनुभव करते हैं उस समय आपको अंडरगो वर्ड यूज करना होगा. अंडरगो का सेकंड फॉर्म है अंडरवेंट, थर्ड फॉर्म है अंडरगॉन. तो जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज होता है, ऐसे ही इसका भी V1, V2, V3, V4, V5 चेंज होगा. तो इसलिए यहाँ पे मैं V2 यूज किया हूँ. तो माई फादर अंडरवेंट एन ऑपरेशन ऑन ए ट्यूमर 20 years before. तीसरा एग्जाम्पल है नॉर्थ इंडिया nowadays undergoes a cold wave. आजकल देखिए सर्दी है, विंटर है, तो नेचुरली नॉर्थ इंडिया ज़्यादा अफेक्टेड होता है. तो उसी से संबंधित क्योंकि हम लोग ये नेचुरली है, कोल्ड वेव से कोई मुझे नहीं लग रहा है कि अच्छा उनको लगता होगा. 100% उनको खराब लगता ही होगा. उसका जो कोल्ड है, उसका जो ठंड है, वो सब महसूस करते होंगे. इसलिए उसको हम अंडरगो दिए, एक्सपीरियंस नहीं दिए. इसलिए क्योंकि हम लोग जो एग्जाम्पल देना चाहते हैं, करंट एग्जाम्पल देना चाहते हैं, आपको कोरिलेट करना चाहते हैं जिसको आप अप्लाई भी कर सके और आपको लगे कि रियली हम इसको ऐसे भी यूज करते हैं. क्योंकि मुझे मेन मकसद हम लोग का है कि आपको सिखाना, आपको यूज करवाना और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं या तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या तो बोलने के समय या लिखने समय. हर एक फ्रंट पे ये काम देने वाला वर्ड है. तो इसलिए मैं उसको इतना बार आप यूज कीजिए, उसको कॉमन वर्ड बना दीजिए. और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप रैम्पेंटली मैंने धारा या जहाँ तक ये क्वेश्चन आता रहेगा और बहुत ही आसानी से मैंने एक इंग्लिश का वर्ड होता है जस्ट लाइक हॉट नॉट थ्रू बटर, मैंने बहुत ही मक्खन की तरह मैंने आसानी से उसको हम सॉल्व कर देंगे. मतलब ये है कि डैन इंग्लिश का जब वर्ड का आप फॉलो करेंगे, जो वर्ड गिमिक चल रहा है, अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो किसी भी एग्जाम में वर्ड से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. मीन्स हम लोग यही इसीलिए कहते हैं कि थ्रो कॉशन टू द विंड, नथिंग विल बी विल ऑफ द विस्प, पे हीड ऑन व्हाट इज सेड बाय डैन इंग्लिश. अब हम लोग का पांचवा वर्ड है इंडोर. इंडोर ENDURE. देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग पहले पढ़ते होंगे या आप लोगों से सुनते होंगे, वो इंड्योर बोलते हैं. दैट इज नॉट एग्जैक्ट इंडोर. ये वर्ब है सफर, एक्सपीरियंस अनप्लीजेंट सिचुएशन. देखिए इंड्योर और अंडरगो लगभग सेम है. ये भी एक्सपीरियंस जो करता है खराब चीज़ों को, इंड्योर करता है. तो इंडोर और अंडरगो इसको आप सिनोनिम भी बोल सकते हैं और बाय एंड लार्ज यूज भी सेम ही होता है. जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, वी इंड्योर्ड पेन ड्यूरिंग कोरोना. जैसे हम लोग कोरोना के दरमियान बहुत दर्द सहे. ये हकीकत है, सबके साथ ये हुआ, अक्रॉस वर्ल्ड हुआ. तो इसलिए इसका जैसे मैं यूज करेंगे सेंटेंस में तो ऐसे यूज करेंगे, वी इंड्योर्ड पेन ड्यूरिंग कोरोना. जैसे दूसरा एग्जांपल है, यू विल हैव टू इंड्योर द अनप्लीजेंट सिचुएशन इफ यू डोंट हैव ए नॉलेज ऑफ इंग्लिश. यूक्रेन इज इंड्यूरिंग मास कैजुअलिटीज. देखिए अभी रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है. नेचुरली रशिया पावरफुल है और यूक्रेन पे बमबारी कर रहा है, तो नेचुरली उसका घर जल रहा है, आदमी मर रहा है. तो छत मतलब ज़्यादा नुकसान यूक्रेन को हो रहा है. तो इसीलिए देखिए यहाँ पे इंडोरिंग का यूज मास में हो रहा है, मतलब बहुत तादाद में हो रहा है, यूक्रेन को क्षति होता है. इसलिए उसको बोल देंगे मास कैजुअलिटीज. इसलिए बोलेंगे यूक्रेन इज इंड्योरिंग मास कैजुअलिटीज. तो इसका इंड्योर का मुझे उम्मीद है कि आप इसका समझ गए होंगे और अच्छा से यूज भी करना आप शुरू कर देंगे. दोस्तों मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा और इस वर्ड के साथ खेलिए. पहले स्लाइड में हम लोग पहले बता दिए कि सिचुएशन में कैसे यूज होता है. इन द सेम मैनर प्लीज ट्राई टू क्रिएट अ रेप्लिका, देन यू नो एग्जैक्टली व्हाट द एग्जैक्ट यूजिंग ऑफ दैट वर्ड. मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे. यदि इसको ऐसे एज इट इज फॉलो करेंगे विदाउट एनी डिग्रेशन एंड डेविएशन, सर्टेनली गारंटी इट विल पे इन फेवर ऑफ यू और रैम्पेंटली यू कैन यूज एनीवेयर. छठा वर्ड है प्रिकेरियस. प्रिकेरियस, अब बहुत लोगों से मैं सुनता हूँ ये वर्ड का उच्चारण तो आपको हंसी भी आएगा, क्योंकि देखिए प्रिकेरियस ने ज़्यादातर आदमी इसका उच्चारण करता है प्रिकैरियस, लेकिन एग्जैक्ट ये क्या है? प्रिकेरियस. प्रिकेरियस क्या है? प्रिकेरियस. प्रिकेरियस ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है डेंजरस, अनसर्टेन, खराब स्थिति, इनसिक्योर पोजीशन, मतलब जहां पे आपका स्थिति सेफ ना हो, मतलब कभी भी मतलब डर बना रहता है, खराब स्थिति.
मैंने किसी भी स्तर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका सिचुएशन का जब थोड़ा ऐसा लगे कि मेरा इनसिक्योर है, अनिश्चित है, थोड़ा किसी डेंजर में है, तो उसको आप प्रिकेरियस का यूज कर सकते हैं। प्रिकेरियस उस समय यूज करेंगे। प्रिकेरियस इज द एग्जैक्ट एंड सुटेबल वर्ड, एप्रोप्रिएट वर्ड। जैसे एग्जांपल देखिए, पहला, पाकिस्तान इज इन प्रिकेरियस फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि सबको पता है, इट इज नॉन टू ऑल, कि आजकल जो पाकिस्तान है जो फाइनेंशियली बहुत ही कमजोर स्थिति में है, बहुत ही खराब स्थिति में है। यदि उसको हम सेंटेंस के साथ यूज करके दिखाना चाहेंगे तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पाकिस्तान इज इन ए प्रिकेरियस फाइनेंशियल पोजीशन नाउअडेज। जैसे दूसरा एग्जांपल है, इफ यू आर इन ए प्रिकेरियस सिचुएशन ड्यू टू इंग्लिश, मेक ए बिलाइन टू डैन इंग्लिश। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, नो मोर नाउ यू विल बी इन प्रिकेरियस सिचुएशन। पहले मैं इस दूसरा एग्जांपल पे मैं ध्यान देना चाहूंगा। इफ यू आर इन ए प्रिकेरियस सिचुएशन ड्यू टू इंग्लिश, अगर इंग्लिश से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मेक अ बिलाइन टू डैन। मेक अ बिलाइन मीन्स होता है सीधा आप डैन इंग्लिश में आ जाइए और अंग्रेजी बोलना, लिखना, ग्रामर, अभी तक जो ग्रामर आप पढ़े होंगे वो नोटबुक में या किताब में है, जब आप यहाँ डैन इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 100% ग्रामर, वर्ड और सेंटेंस बोलने का तरीका आपको टंग पे आ जाएगा। दोस्तों, ये मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ बोल रहा हूँ कि हम लोग का जो मेथोडोलॉजी है पूरा इंटायरली डिफरेंट है, न्यू है, ट्रांसपेरेंट भी है और इजी भी है, और जिसको आप बहुत ही आसानी से अपना सकते हैं, और विद इन 5 or 10 days यू कैन बी ए वेरी गुड स्पीकर विद गारंटी। आई एम टेलिंग दिस थिंग्स, आई एम नॉट जोकिंग यू, आई एम अर्नेस्ट केयर, आई एम टेलिंग दिस थिंग्स। नो मोर नाउ यू विल बी इन प्रिकेरियस सिचुएशन, मतलब मेरा कहने का मतलब है अब आप प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे, खराब स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके आसपास डैन इंग्लिश आ चुका है। और डैन इंग्लिश में दाखिला लीजिए, 100% आपको बोलना लिखना सब आ जाएगा। प्लीज, क्योंकि हम लोग का स्लोगन ही है कि अब बिहार बोलेगा इंग्लिश मात्र 45 दिनों में गारंटी के साथ। तो क्योंकि हम लोग का भी एक स्लोगन है, हम उनका नारा है, हम उस पर काम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि एक एक आदमी को इंग्लिश का जो ये डर है, जो भय है, जो फियर है, उसको मैं खत्म कर दें। खासकर जो बिहार हिंदी बेल्ट से जो रहते हैं उनको इंग्लिश से बहुत डर लगता है, और उसी डर को ख़त्म करने के लिए हम लोग एक कदम उठाए हैं, और उस कदम देखिए अब कहाँ तक सफल होता है। बस आप लोगों का सहयोग रहा तो बहुत अच्छा होगा। 7वां वर्ड है देखिए, वेरासिटी। 7 वर्ड्स, वेरासिटी मीन्स ऑनेस्ट, ट्रूथफुलनेस, रियलिटी, मतलब सत्यता। सत्यता के इससे पहले आप यूज करते होंगे ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, रियलिटी, बरोबर। और ज्यादातर हम लोग ट्रूथ को ही ज्यादा यूज करते हैं कि इट इज ट्रूथ है। हम लोग, मैंने इट इज ओवर यूज इसको हम बोल सकते हैं, लेकिन इसको आप क्यों नहीं यूज करते? इट इज वेरासिटी, इट इज वेरासिटी, मैंने ये सत्य है, हाँ ये हकीकत है, ये रियलिटी में है। वेरासिटी का जब यूज करेंगे तो नेचुरली आपका लैंग्वेज स्टैंडर्ड दिखेगा और लोग बोलेगा यस दिस इज इंग्लिश। हम लोग फ्रॉम द आउटसेट, हम लोग शुरू से ही आपको ये कह रहा हूँ, बार बार दोहरा रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि हम लोग का मोटो है कि आप वर्ड यूज कीजिए, स्टैंडर्ड यूज कीजिए, और भी पहले दिन से यूज कीजिए, क्योंकि अंग्रेजी बोलने से आपको लगे कि यार दिस इज इंग्लिश। मींस 15 times I said, still I am saying, please pay attention about Dan on English. 100% you can speak just like a native speaker. जैसे एग्जाम्पल देखिए, आवर वेरासिटी इज नॉट क्वेश्चनेबल, मेरी सत्ता या मेरी ईमानदारी पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। इट इज आवर वेरासिटी इज नॉट क्वेश्चनेबल। जैसे दूसरा एग्जांपल है, इट इज वेरासिटी करंट गवर्नमेंट इज डूइंग वेल एट एवरी फ्रंट। मैंने आजकल का जो गवर्नमेंट है, जो करंट गवर्नमेंट है, वेदर ये स्टेट का हो या सेंटर का हो, मिला जुला के सब अच्छा कर रहा है और सभी फ्रंट पे कर रहा है। थर्ड एग्जांपल देखिए, माई स्टेटमेंट कंटेन्स वेरासिटी मीन्स हम लोग जो बोल रहे हैं 100% उसमें सत्यता है, और उसको उस पर ध्यान दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आता होगा हम लोग जो बता रहे हैं। प्लीज 8वां वर्ड देखिए, 8 वर्ड, कंप्लेसेंट। नहीं तो हम लोग बोलते थे कंप्लासेंट, लेकिन कंप्लेसेंट मीन्स सेटिस्फाइड, संतुष्ट। कंप्लेसेंट मीन्स होता है संतोष, सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फाइड, बोलते ना ओ मैं संतुष्ट हूँ, अब मुझे कुछ नहीं करना है। जब आप कोई चीज पा लेते हैं, या तो नॉलेज के आधार पे हो या पैसे के आधार पे हो, मतलब किसी भी फ्रंट पे हो, जो कुछ भी आप सोचते हैं वो पूरा हो जाता है। तो मान लीजिए रिजल्ट हो गया तो आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो उसको यदि हम इससे पहले आप यूज करते थे सेटिस्फाइड, तो हम लोग का ये कहना है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड प्लीज ट्राई टू यूज कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट दैट इज सेटिस्फाइड। पहला एग्जांपल देखिए, यू विल बी कंप्लेसेंट नो सूनर डिड यू बी द पार्ट ऑफ डैन इंग्लिश। अगेन वही बात, डैन इंग्लिश का अगर आप पार्ट बनेंगे, हिस्सा बनेंगे, या आप यहाँ पे अंग्रेजी सीखेंगे,
तो नेचुरली आप सेटिस्फाइड होंगे, कंप्लेसेंट होंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। अंग्रेजी जब आप बोलेंगे, अभी तक कोई इससे पहले नहीं बोलेगा कि 2 महीना पहले इस बंदे को अंग्रेजी नहीं आता था। 100%, नो सूनर डिड यू बी द पार्ट ऑफ डैन ऑन इंग्लिश, 100% यू कैन स्पीक जस्ट लाइक अ नेटिव स्पीकर एंड इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश सेंटेंसेस स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम योर माउथ जस्ट लाइक हॉट नट थ्रू बटर। प्लीज। दूसरा एग्जांपल है ए कंप्लेसेंट स्माइल। मैंने जब आदमी सेटिस्फाइड रहता है तब जो हंसी रहता है उसी को बोलेंगे कंप्लेसेंट स्माइल। मीन्स सैटिस्फाइड, मतलब एकदम सब पूर्ण है। थर्ड एग्जांपल, यू वॉन्ट बी कंप्लेसेंट अंटिल अचीविंग अ गोल। मतलब मेरा ये कहना है कि सेटिस्फाइड तब तक नहीं होइए जब तक आप अपना जो गोल है, लक्ष्य है, नहीं पा लेते हैं। तो नाइन्थ वर्ड, डायर। डायर मीन्स होता है खराब स्थिति, वेरी सीरियस, एक्सट्रीम बैड, बहुत ज्यादा खराब। डायर पहले आप बोलते होंगे एक्सट्रीम बैड या इन प्रॉब्लम, लेकिन यहां पे आप बोलेंगे डायर। डायर मीन्स होता है खराब स्थिति, बैड सिचुएशन, बैड कंडीशन, एक्सट्रीम बैड, बहुत ज्यादा खराब। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाह रहा हूँ, पहला एग्जाम्पल है लर्निंग इंग्लिश इज वेरी नेसेसरी अदरवाइज यू विल बी इन डायर सिचुएशन। मतलब कि आजकल का सिचुएशन है, अगर अंग्रेजी आपको नहीं आएगा तो नेचुरली आपको एमएनसी या बड़े बड़े कंपनी में जॉब नहीं लगेगा, वहाँ पे अंग्रेजी को प्रेफर दिया जाता है। इसलिए मेरे दोस्त, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, यू आर हम्बली रिक्वेस्टेड, तो प्लीज़ अंग्रेजी सीखिए। और ये किसी से कम नहीं, आप हिंदी बेल्ट से क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे? 100% बोल पाएंगे। बोल नहीं पाएंगे, बहुत ही स्टैंडर्ड बोल पाएंगे। मैं केवल ये नहीं बोल रहा हूँ कि रीजन वाइज, इवन थ्रू आउट द वर्ल्ड आप बहुत ही कंप्लेसेंट, जो मैं यूज किया था उसको यूज कर सकते हैं, कंप्लेसेंट फील करेंगे, बहुत ही सेटिस्फाई फील करेंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है हम लोग का, ट्राई टू कम ऑन टाइम अदरवाइज यू विल फेस डायर कंसिक्वेंसेज। मैंने समय पे आने का कोशिश कीजिए, नहीं तो आप बुरा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। तो बुरा परिणाम नेचुरली है, अगर आप किसी कहीं पे टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो नेचुरली है कि वो चीज़ आपके हाथ से छूट जाएगा। तो नेचुरली आपका स्थिति जो समय होगा वो खराब स्थिति होगा, डायर सिचुएशन ही होगा, डायर कंडीशन ही होगा। जैसे तीसरा एग्जाम्पल है फाइनेंशियली यूक्रेन इज इन डायर सिचुएशन। पहले ही हम लोग बता दिए हैं कि यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है और रशिया पावरफुल है, रशिया बमबार्डी कर रहा है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है यूक्रेन को। तो नेचुरली वो फाइनेंशियली तो प्रॉब्लम में आएगा ना। तो देखिए 10वां वर्ड, इनएविटेबल। इनएविटेबल मीन्स होता है अनएवॉइडेबल, जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिससे आप नहीं बच सकते। और इनएविटेबल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव की तरह यूज कीजिए। और जब भी वर्ड आप देखते हैं तो ये जरूर ध्यान दीजिए ये कि एडजेक्टिव है। ये इनएविटेबल मीन्स अनएबल टू स्टॉप, मतलब अपने आप को आप नहीं रोक पाएंगे, अपने आप को किसी चीज से बचा नहीं पाएंगे। एट दैट टाइम यू कैन यूज इनएविटेबल, ये एडजेक्टिव है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, माई गोइंग टू मैरिज सेरेमनी इज इनएविटेबल। मतलब माई गोइंग टू मैरिज सेरेमनी इज द इनएविटेबल। मतलब ये है कि अगर क्लोज में किसी का शादी हो और आप नहीं जाएंगे तो नेचुरली है वो खराब लगता है, जाना ही पड़ता है, क्योंकि रिलेशन मेंटेन करने के लिए तो आप जाने से अपने को रोक नहीं सकते, क्योंकि रिलेशन भी कुछ मायने रखता है, इसलिए इनएविटेबल वहां पे यूज हुआ। कैचिंग कोल्ड इज इनएविटेबल इफ यू कम आउट विदाउट डॉनिंग वार्म क्लोथ्स। मतलब सर्दी में, विंटर में अगर बिना गर्म कपड़ा पहने अगर बाहर निकलेंगे तो आपको सर्दी और बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो सकता है। तो मतलब अगर कोल्ड से बचना है, कोल्ड से एकदम अपने आप को बचाना है तो डॉनिंग वार्म क्लोथ्स इज वेरी नेसेसरी। तीसरा एग्जांपल, फॉर गेटिंग जॉब इन एमएनसी कंपनी इंग्लिश इज एन इनएविटेबल। बार बार ये इंग्लिश वर्ड और इंग्लिश लैंग्वेज का बात आ रहा है। और यहाँ पे भी देखिए एग्जांपल में भी है, एमएनसी मीन्स होता है मल्टीनेशनल कंपनी। अगर उसमें आपको जॉब करना है तो अंग्रेजी का नॉलेज, अंग्रेजी जानना, अंग्रेजी बोलना बहुत ज़रूरी है। फॉर गेटिंग जॉब इन एमएनसी कंपनी इंग्लिश इज इनएविटेबल मीन्स अंग्रेजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि अभी आप पूरा 10 वर्ड समझ गए होंगे। और अब मैं सिचुएशन पे जा रहा हूँ, जो मैं सिचुएशन शुरू में बोला था उस समय आप हार्डली, मैंने बिल्कुल नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है जब आप इसको आप पढ़ेंगे तो पूरा उसका अर्थ समझ जाएंगे। और मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि आप अपना एक सिचुएशन क्रिएट कीजिए, उसमें वर्ड फीड करने का कोशिश कीजिए। और जब आप ऐसा प्रैक्टिस करने लगेंगे तो सर्टेनली गारंटी विद इन फ्यू डेज। एक बार फिर से सुन लीजिए, डिवाइस सेवरल स्ट्रैटेजम फॉर बिकमिंग नॉलेजेबल पर्सन सो दैट यू स्टल्टिफाई योरसेल्फ फ्रॉम अंडरगोइंग और enduring any precarious situation. It is veracity, don't feel complacent, otherwise sooner or later dire situation will be inevitable.
100% आप समझ गए होंगे। और प्लीज़ बार बार उसको देखिए, बार बार अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए ये डैन इंग्लिश के वर्ड के गिमिक के बारे में। प्लीज़, आई होप सो यू वांट ए स्प्लैश वाटर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। चलिए इस पे आप काम कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।